गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे रीडिंग पैसेज असेसिंग द रिस्क। बट बिफोर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन दिस पैसेज वी हैव 14 क्वेश्चन, 1 to 6 are true false not given and 7 to 13 are summary completion where we have to put no more than 3 words, and question number 14 is multiple choice question. Let us read first 1 to 6 question. First question is the title of the debate is not unbiased. मीन्स बहस का जो शीर्षक है वो निष्पक्ष नहीं है। अनबाइस्ड मीन्स होता है निष्पक्ष होना। सेकेंड क्वेश्चन है ऑल द साइंटिस्ट इनवाइटेड टू डिबेट वर फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जो साइंटिस्ट इनवाइट किए गए थे डिबेट के लिए वे सारे के सारे क्या थे? फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिसिन मीन्स मेडिसिन के फील्ड से थे। थर्ड क्वेश्चन है द मैसेज दो साइंटिस्ट हु कंडक्ट द सर्वे वर सेंडिंग वोज पीपल शुड नॉट टेक रिस्क। जो मैसेज साइंटिस्ट ने भेजा था, जो सर्वे को कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने जो साइंटिस्ट जो लोगों के पास सर्वे करने के लिए गए थे वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल द 40 लिस्टेड टेक्नोलॉजी आर रिस्कियर देन अदर टेक्नोलॉजी। जो 40 टेक्नोलॉजी लिस्टेड आउट थी मीन्स लिस्ट में थी वो रिस्क से भरी हुई थी और टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन। फिफ्थ है इट वॉज वर्थ टेकिंग द रिस्क टू इन्वेंट एंटीबायोटिक। ये रिस्क लेना बहुत बेनिफिशियल था मीन्स कीमती था। किसके लिए? एंटीबायोटिक को इन्वेंट करने के लिए, उनको खोजने के लिए। सिक्स्थ है ऑल अदर इन्वेंशंस ऑन द लिस्ट वर ऑल्सो जज्ड बाय प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। जो भी इन्वेंशन लिस्ट में थी वो सारी की सारी क्या की गई थी? जज की गई थी। किसमें? किसके द्वारा? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हमारे पास है। अब हम पैसेज तो देखो ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन हाँ लेंथी पैसेज, नंबर ऑफ पैसेज ज़्यादा है। पैसेज वैसे छोटे छोटे दे रखे हैं। चलो फर्स्ट पैसेज से रीड करते हैं। फर्स्ट पैसेज में हमारे पास क्या गिवन है? एज अ टाइटल फॉर ए supposedly अनप्रेजुडिशियस मीन्स अभूतपूर्व होता है इसका मतलब डिबेट ऑन साइंटिफिक प्रोग्रेस पैनिक अटैक। वैज्ञानिक प्रगति पर एक कथित रूप से पक्षपाती बहस के शीर्षक के रूप में पैनिक अटैक। आगे क्या दरकार? इंटेरोगेटिंग अवर ओबेशन विद रिस्क डिड नॉट बोड वेल। इंटेरोगेटिंग और ओबेशन विद रिस्क अच्छा नहीं था, भविष्यवादी नहीं था। बोर्ड का मतलब होता है भविष्यवादी। नेक्स्ट तरीका हेल्ड लास्ट वीक एट द रॉयल इंस्टीट्यूशन इन लंदन द इवेंट ब्रोट टुगेदर साइंटिस्ट फ्रॉम एक्सेस द वर्ल्ड टू आस्क वाई सोसाइटी इज सो बेस्ट विद रिस्क एंड टू कॉल फॉर ए मोर रैशनल अप्रोच। लास्ट वीक क्या हुआ था? रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन के अंदर साइंटिस्ट को इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें साइंटिस्ट से क्या अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग देशों से क्या आए थे? साइंटिस्ट आए थे द वर्ल्ड टू आस्क, आए क्या पूछने के लिए कि सोसाइटी की इतनी रिस्क के साथ ओबेस्ट क्यों है और उसके लिए रैशनल अप्रोच टू कॉल फॉर ए मोर रैशनल अप्रोच, और उसके लिए रैशनल अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या इधर रखा है? वी सीम टू बी ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी अराउंड द ग्रैंड मदरली मैक्सिम ऑफ बेटर सेफ देन सॉरी। क्या ऐसा इसमें क्या? इस आयोजन का करने के लिए ऑनलाइन प्रकाशन स्पाइड ने कहा कि ऐसा लगता है हम सॉरी से बेहतर सुरक्षित दादी की कहावत के इर्द गिर्द समाज का आयोजन कर रहे हैं। मीन्स हम सॉरी नहीं कहना चाहते। उसके बाद है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ओवर बेयरिंग कंसर्न विद रिस्क। रिस्क की इतनी ज़्यादा रिस्क को सहन करने की कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं? नेक्स्ट पैसेज में क्या दे रखा है? द डिबेट वाज
preceded by a survey 40 scientists who were invented to describe how awful our lives would be if precautionary principle had been allowed to prevail in the past। एक बहस हुई थी जिसमें एक सर्वे के अंदर 40 साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि ये कितना बुरा होगा हमारी लाइफ के लिए अगर प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल को अलो कर दिया जाता पास्ट में ही, मीन्स अप्लाई करना। द रिस्पॉन्स उनके रिस्पॉन्स क्या थे? नो हार्ट सर्जरी और एंटीबायोटिक, कोई हार्ट सर्जरी नहीं होगी, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होगा। एंड हार्डली एनी ड्रग एट ऑल, कोई भी हार्डली एनी ड्रग, कोई भी ड्रग नहीं होगी, कोई नो एरोप्लेन, कोई एरोप्लेन नहीं, बाईसाइकिल्स नहीं, और हाई वोल्टेज पावर ग्रिड, ना तो साइकिल होंगे ना ही हाई वोल्टेज जैसे मोटर कार कुछ भी होगा। नो पेस्चुरेशन, पेस्टिसाइड और बायो टेक्नोलॉजी, कोई बायोटेक्नोलॉजी नहीं होगी। नो क्वांटम मैकेनिक्स, नो व्हील, नो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, कोई डिस्कवरी नहीं होगी अमेरिका की। इन शॉर्ट द मैसेज वाज, मैसेज क्या था? नो रिस्क नो गेन, कि रिस्क नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा। थर्ड पैसेज में क्या दे रखा है? पहले हम इसके पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। पहले 4 पैसेज रीड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज है हमारे पास सी पैसेज, और सी पैसेज में क्या गिवन है? दे हैव एब्सोल्यूटली मिस द पॉइंट, वो जो पॉइंट था उसको एब्सोल्यूटली मिस कर रहे थे। द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल इज सबटल आइडिया, जो प्रीकॉशनरी पर वो जो प्रिंसिपल था, कौन सा? सब प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल एक सबटल आइडिया था। इट हैज़ वेरियस फॉर्म, इसकी काफ़ी फॉर्म्स थी, बट ऑल ऑफ देम जनरली इंक्लूड सम नोशन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, परंतु उसकी जो किसको इंक्लूड करती थी? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मीन्स उसके पैसे से रिलेटेड इफेक्टिवनेस था, मीन्स कॉस्टली है था वो। दस द पॉइंट इज नॉट सिंपली टू बैन थिंग्स दैट आर नॉट नोन एब्सोल्युटली सेफ, इसलिए पॉइंट क्या था? सिंपल नहीं था कि उन चीज़ों को बैन कर दिया जाए जो कि एब्सोल्युटली सेफ नहीं है। रादर इट सेज, इसके वजह ने क्या कहा? ऑफ कोर्स यू कैन मेक नो प्रोग्रेस विदाउट रिस्क, उन्होंने कहा कि आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते बिना किसी रिस्क के। बट इफ़ देर इज़ नो ऑब्वियस गेन फ्रॉम टेकिंग द रिस्क देन डोंट टेक इट, लेकिन फिर भी अगर देर इज़ नो ऑब्वियस गेन, कोई भी गेन नहीं हो रही रिस्क लेने से, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, तब आप उस रिस्क को मत लें, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज में है डी के अंदर, clearly all the technologies listed by 40 well chosen savants were inactively risky at their inspection as all technologies are। जो क्लियर थी कि जो 40 टेक्नोलॉजी लिस्टेड की गई थी किसके द्वारा? पंडित के द्वारा। सेवेंट्स होते हैं पंडित, जो कि इनेटली रिस्की, जो रिस्की थी उनकी इंस्पेक्शन के टाइम, एज ओल्ड जैसे कि सारी टेक्नोलॉजी होती हैं, बट ऑल ऑफ देम वुड हैव रिसीव्ड द ग्रीन लाइट अंडर द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, परंतु सबको क्या मिल गई? ग्रीन लाइट मिल गई, मीन्स हरी झंडी मिल गई उनको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के अंडर में, मीन्स वो प्रिंसिपल चेक किया, उसके बाद उनको हरी झंडी मिल गई। बिकॉज दे ऑल हैड पोटेंशियल टू ऑफर ट्रिमेंडियस बेनिफिट द सॉल्यूशन ऑफ बिग प्रॉब्लम इफ ओनली द स्नैप कुड गो ओवरकम, क्योंकि जो सारे उसके पोटेंशियल थे, मीन्स वो बेनिफिशियल था, उसके काफ़ी बेनिफिट भी होते थे, क्योंकि उससे हाँ क्या कर सकते थे? काफ़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता था। यदि इफ़ ओनली द स्नैग होता है गड़बड़ी होना, कुड भी हो, अगर कोई गड़बड़ी नहीं होती तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता था। तो अब हमने 4 पैसेज रीड कर लिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन था द टाइटल ऑफ डिबेट इज नॉट अनबाइस्ड, जो इसका जो शीर्षक था वो अनबाइस्ड नहीं था, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू ही है, शीर्षक कहाँ अनबाइस्ड है, ठीक है। ये तो पहली 2 लाइनों में गिवन है। नेक्स्ट है ऑल द साइंटिस्ट इन्वेंटेड टू डिबेट वर फॉर्म्ड इफ वर
फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिसिन। जो साइंटिस्ट इनवाइट किए गए थे वर्ल्ड से, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि वो मेडिसिन के फील्ड से ही थे। एक बार फिर से भी रीड कर लेते हैं। जो साइंटिस्ट इनवाइट किए गए थे 40 बी की फर्स्ट लाइन में देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ पे है, ठीक है। ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, द डिबेट वाज प्रिसीडेड बाय सर्वे 40 साइंटिस्ट हु वर इन्वेंटेड टू डिस्क्राइब हाउ ऑफुल लाइव्स वर प्रिकॉशन हैड बीन अवेल्ड टू प्रिवेल इन द पास्ट। 40 साइंटिस्ट जरूर बुलाए गए थे अलग अलग देशों से, लेकिन ये नहीं कह रखा कि वो सारे के सारे मेडिकल फील्ड से थे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, नॉट गिवन, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या होगा, नॉट गिवन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, द मैसेज दो साइंटिस्ट हु कंडक्टेड द सर्वे वर सेंडिंग द पीपल शुड नॉट टेक रिस्क। जो मैसेज था कि साइंटिस्ट जो सर्वे को कंडक्ट कर रहे थे वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, बल्कि उन्होंने तो क्या कहा था, नो रिस्क नो गेन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। थर्ड का क्या रहेगा, फॉल्स। और ये किस पैसेज में है, ये इस बी पैसेज में ही है। 40 साइंटिस्ट की बात हुई थी ना, तो लास्ट में ही है हमारे पास, नो रिस्क नो गेन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, ऑल द 40 लिस्टेड टेक्नोलॉजी आर रिस्कियर देन अदर टेक्नोलॉजी। जो 40 टेक्नोलॉजी थी, और देखो सी पैसेज की लास्ट लाइन में भी ये आंसर है इसका, थर्ड का, ठीक है। आप ये भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद डी पैसेज में क्या है, 40 वेल चूजन सेवेंट्स, 40 लिस्टेड टेक्नोलॉजी थी और रिस्कियर थी, ज़्यादा रिस्की थी अदर टेक्नोलॉजी। ऐसी कोई स्टेटमेंट हमारे पास गिवन ही नहीं है, क्योंकि हमने डी तक पढ़ लिया ना। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, फोर्थ वाली, नॉट गिवन। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क टू इन्वेंट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक को इन्वेंट करने के लिए यह क्या है, कीमती था, मीन्स बेनिफिशियल था। तो ये स्टेटमेंट तो हमने पढ़ी है, ये कहाँ पढ़ी है, ये हो जाएगा ट्रू। एंटीबायोटिक्स वाला हमने किस में पढ़ा था, देखते हैं। डी पैस आई थिंक डी में था, ग्रीन लाइट नहीं, एंटीबायोटिक और कहाँ था हमारे पास, इसकी ये ई की फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है। इफ़ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हैड बीन इन प्लेस द साइंटिस्ट टेल अस वी वुड नॉट हैव एंटीबायोटिक्स। हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं होंगे, बट ऑफ कोर्स वी वुड इफ़ the version of the principle then sensible people now understand had been applied when penicillin was discovered in 1920. Infective bacteria were laying waste of the world. Children died from diphtheria and whooping cough. Every open drain brought the threat of typhoid, and any wound could lead the specticemia and even greenness. तो इसमें नहीं है इसका आंसर। ई पैसेज में क्या दे रखा है, इफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हैड बी इन प्लेस द साइंटिस्ट टेल अस वी वुड नॉट हैव बीन एंटीबायोटिक्स। यदि ऐतिहासिक सिद्धांत प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लागू होता तो वैज्ञानिक हमें बताते कि हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं होते। But of course we would if the version of the principle that sensible people now understand had been applied. लेकिन निश्चित रूप से हम करेंगे अगर उस सिद्धांत का संस्करण जिसे समझदार लोग अब समझते हैं लागू किया था। When penicillin was discovered in 1920, जब पेनिसिलिन का आविष्कार कब हुआ, 1920 में। इन्फेक्टिव बैक्टीरिया वर लेइंग वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्फेक्टिव बैक्टीरिया को क्या किया उन्होंने, जो दुनिया को बर्बाद, जब इन्फेक्टिव बैक्टीरिया जब दुनिया को बर्बाद कर रहा था, और क्या, चिल्ड्रन डाइड, बच्चे कहाँ किससे मर रहे थे, डिप्थीरिया से और काली खांसी से मर जाते थे। और हर खुले
नाले में टाइफाइड का खतरा होता था और किसी भी घाव से सेप्टिसीमिया और यहाँ तक कि ग्रेगिन भी हो सकता था। उसके बाद क्या लिख रखा है एफ पैसेज में, पेनिसिलिन वाज टर्न्ड इनटू ए प्रैक्टिकल ड्रग ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन मैनी पेस्टिलेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम वर थ्रेटन्ड टू किल मोर पीपल देन द बॉम्ब। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक पेनिसिलिन को एक व्यवहारिक दवा के रूप में बदल दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई महामारियों को बमों की तुलना में अधिक लोगों को मारने की धमकी दी गई थी। मीन्स उस टाइम बॉम्ब के कंपैरिजन में लोग है ना किससे, पेनिसिलिन जैसी ड्रग्स से मतलब जो भी उस टाइम बीमारियां थी उससे ज़्यादा मर रहे थे, और पेनिसिलिन ने तो उसके लिए क्या किया था, उनको बचाने का काम ही किया था। ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक वर ए प्रायोरिटी, इसलिए एंटीबायोटिक क्या था, एक प्रायोरिटी था। ऑफ कोर्स रिस्क सच एज दे कुड बी प्रिसीव्ड वर वर्थ टेकिंग, इसलिए रिस्क क्या था, बहुत वर्थ टेकिंग था। किसके लिए, एंटीबायोटिक के लिए। तो इसका आंसर कहाँ पे है, इसका आंसर है यहाँ पे, अंडरलाइन कर देते हैं। एफ पैसेज की लास्ट लाइन के अंदर किसका आंसर है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन का। उसके बाद सिक्स्थ, ऑल द अदर इन्वेंशन ऑन द लिस्ट वर आल्सो जज्ड बाय प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। लेकिन अभी ऐसे तो कोई एफ तक तो हमने पढ़ लिया, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे नहीं रखी। उससे आगे जी और पढ़ लेते हैं, जी और एच। जी में हमारे पास क्या गिवन है, एंड so with other items of the scientist list, electric light bulb, blood transfusions, CAT scans, knives and measles vaccine। जो अदर आइटम्स थे जो साइंटिस्ट लिस्ट में थे वो क्या थे, इलेक्ट्रिक बल्ब, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन्स एंड कैट का स्कैन, नाइस चाकू और मिजल्स वैक्सीन। द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल वुड हैव टू प्रिवेंट ऑल ऑफ देम। प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल को इन सबसे बचाना का मीनिंग क्या था, इन सबसे बचाना। एंड दे टेल अस, इसलिए वो उन्होंने बताया, बट दिस इज़ नॉट ए जस्ट प्लेन रोंग, परंतु यह प्लेन गलत नहीं, ये जो प्लान था वो गलत नहीं था। इफ़ द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल हैड बीन अप्लाइड प्रॉपर्टी, अगर प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल को अच्छे ढंग से अप्लाई किया जाता, ऑल दिस creations would have passed muster because all offered incomparable advantage compared to risk perceived at that time। लेकिन अगर यह अच्छी ढंग से अप्लाई किया गया होता तो ये सभी रचनाएं अनिवार्य हो जाती, क्योंकि उस समय जोखिमों की तुलना में लाभ प्रदान किया गया। यहाँ यह एक मुद्दा किस पर लगा है, दाव पर लगा है। ये एच पैस अब नेक्स्ट रीड करते हैं, एच पैसेज भी कर लेते हैं जल्दी। अनदर इशू इज एट स्टेक हेयर, मीन्स दाव पे लगा वो। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट ओनली कॉन्सेप्ट पीपल व्हेन यूज व्हेन वेगिंग अप रिस्क। स्टैटिस्टिक्स वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब बंदे रिस्क ले रहे हों केवल तभी लाइमलाइट में आए। ह्यूमन बीइंग सबटल एंड इवोल्व्ड क्रिएचर दैट वी आर डू नॉट सर्वाइव टू 60 years and 10 simply by thinking like pocket calculator। केवल पॉकेट कैलकुलेटर की तरह सोचकर 3 से 10 साल तक जीवित नहीं रहते हैं। ह्यूमन ए क्रूशियल इशू इज द कंज्यूमर चॉइस। एक मेन इशू किसका है, कंज्यूमर की चॉइस का भी है, जो उपभोक्ता के निर्णय पर भी डिपेंड करता है। इन डिक्लाइनिंग वेदर टू परस्यू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, द कंज्यूमर राइट टू चूज शुड कंसिडर अलोंग साइड द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट। जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, कंज्यूमर का राइट है कि उसको कंसिडर करे और उससे ये देखे कि उसमें क्या रिस्क है और उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। क्लियरली स्कीइंग इज मोर डेंजरस देन जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज। स्कीइंग ज़्यादा क्या है, डेंजरस है,
फुल है किसके कंपैरिजन में, मॉडिफाइड टमाटर्स के कंपैरिजन। बट पीपल हु स्काई चूज टू डू सो दे डू नॉट हैव स्किंग ट्रस्ट अपॉन एंड by potential expert the kind who not feel they have right to reconstruct our crop। परंतु परंतु स्कीइंग करने वाले लोग ऐसा करना पसंद करते हैं उन पर वो उस तरह से शानदार विशेषज्ञों द्वारा स्कीइंग थोपने का अधिकार नहीं है जो अब महसूस करते हैं कि हमारी फसलों का पुनर्निर्माण करने का अधिकार है। Reconstruct. Even with skiing, there is a matter of cost effectiveness to consider. Skiing, I am told, it is accelerating. Where is the acceleration in GM soya? Skiing के साथ लागत प्रभावशीलता पर विचार करने की बात है। स्कीइंग मुझे बताया गया कि प्राण पोषक है। जीएम सोया में उत्साह कहाँ है? एक्सेलरेशन होता है उत्साह होना। ठीक है, तो अभी हमने एच तक रीड कर लिया। तो देखो लास्ट स्टेटमेंट सिक्स्थ रीड करते हैं। सिक्स्थ में क्या है, ऑल अदर इन्वेंशंस ऑन द लिस्ट वर आल्सो जज्ड बाय प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ऐसे कोई स्टेटमेंट गिवन ही नहीं है तो ये आंसर क्या बन जाएगा, नोट गिवन, कि सारे के सारी जो इन्वेंशंस थी वो उसकी लिस्ट में थी। ठीक है, उसके बाद आता नो मोर देन 2 वर्ड्स। देखो, व्हेन अप्लाइंग प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल टू डिसाइड वेदर टू इन्वेंट ए न्यू टेक्नोलॉजी पीपल शुड आल्सो कंसिडर ऑफ द, पीपल को क्या कंसिडर करना चाहिए, कंज्यूमर राइट अलॉन्ग विद द यूजुअल कंसिडरेशन ऑफ, किसका कंसिडरेशन देखना है, रिस्क और बेनिफिट का भी रीड किया हमने। फॉर एग्जाम्पल दो रिस्की, ये अभी हमने रीड, हाँ, दो रिस्की एंड डेंजर्स इन अ पीपल स्टिल एंजॉय, पीपल किसको एंजॉय कर रहे थे, स्कीइंग को, फॉर देयर एक्साइटमेंट इट प्रोवाइड्स। ऑन द अदर हैंड एक्सपर्ट बिलीव द फ्यूचर पॉपुलेशन डेस्परेटली नीड्स, किसकी नीड थी उनको, वो जीएम क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे थे, मे बी उसकी थी, लेकिन 9 तक तो हमने पढ़ लिया, 9 तक देखते हैं। ठीक है, 8 तो हमारा क्या था, कंज्यूमर का राइट्स, अभी हमने पढ़ा था, एच पैसेज में है कंज्यूमर राइट्स, 7th का आंसर है। ठीक है, एच पैसेज के अंदर कंज्यूमर राइट्स ये रहा, ये हमारा 7th का आंसर है। रिस्क एंड बेनिफिट ये हमारा 8th का आंसर था। और स्कीइंग किसको एंजॉय करते हैं, स्कीइंग को, ये स्कीइंग किसका है, 9th का। ठीक है, अभी 2 पैसेज हमारे रीड करने रहते हैं, उनको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई पैसेज के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, इंडीड इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑल अदर आइटम्स ऑफ skipped list GM crops stands out an example of a technology whose benefit are far from clear। अदर टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में GM क्रॉप्स एक ऐसी चीज़ है टेक्नोलॉजी की जिसके बेनिफिट अभी होंगे या नहीं होंगे ये बहुत दूर है क्लियर करना। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द रिस्क कैन एट लिस्ट बी डिफाइन, कुछ रिस्क क्या डिफाइन किए जा सकते हैं कि कौन कौन से रिस्क होंगे। बट इन प्रेजेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट द बेनिफिट दैट माइट एक्यूरे फ्रॉम द सीम डबियस, परंतु लेकिन वर्तमान में क्या वर्तमान में आर्थिक माहौल में इनसे होने वाले लाभ संदिग्ध प्रतीत होते हैं। Promoters of GM crops believe that future population of the world cannot fed without them। जो इसको GM crops को प्रोमोट कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में जो पॉपुलेशन है वो इनके बिना उनको फीड कराना डिफ़िकल्ट रहेगा, फीड नहीं करा सकते। दैट इज़ अनट्रू, परंतु ये सच नहीं। द क्रॉप्स आर रियली मैटर आर वीट एंड राइस, परंतु जो क्रॉप्स रियली मैटर करती है वो क्या हैं, wheat and rice, and there is no GM research in the pipeline that will seriously affect the yield of either। परंतु
कोई भी ऐसी जीएम रिसर्च नहीं है इस पाइपलाइन के दौरान, इस लाइन में, जो इन दोनों क्रॉप्स को सीरियसली अफेक्ट करे। जीएम इज यूज टू मेक प्रोडक्शन, जीएम किस लिए यूज किया जाता है? प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन चीपर, प्रोडक्शन को चीप बनाने, सस्ता बनाने के लिए, हेंस मोर प्रॉफिटेबल, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो, विच इज एक्सट्रीमली क्वेश्चनेबल एम्बिशन, जो कि एक एक्सट्रीम क्वेश्चन है और एम्बिशन भी है। द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल प्रोवाइड द वर्ल्ड विद ए वेरी इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या करता है? वर्ल्ड को एक सेफ गार्ड, विद ए सेफ गार्ड की तरह ट्रीट करता है। इफ़ इट हैड बीन इन प्लेस इन द पास्ट माइट, अगर यह पास्ट में होता, फॉर एग्जाम्पल हैव प्रिवेंटेड इन सोयेंट माइनस फ्रॉम द पोल्यूटिंग मेजर रिवर विद मर्करी। तो ये क्या कर लेता? जो सोलवेंट होते हैं, जो कि उसके अंदर मिक्स नहीं होते, वो उन पानी को उससे बचा लेते कि मरकरी को उसके अंदर मिक्स, रिवर्स के अंदर मिक्स ना किया जाए। वी हैव कम टू सॉरी पास विद द साइंटिस्ट हु शुड हैव अबोल डिस्पेंसेबल स्कॉलर्स फील दैट दे आर मिस present such a principle for the purpose of commercial and political propaganda। अगर इन खनिजों को हम क्या करते, जो ऊपर मरकरी वाली लाइन है उसमें, अगर हम खनिजों को पारे की प्रमुख नदियों को प्रदूषित करने से रोक सकते थे, अगर हम प्रिजुडिशरी प्रिंसिपल अप्लाई करते, तो हमें उस समय खेद हुआ जब वैज्ञानिकों को, जो सबसे बढ़कर निष्पक्ष विद्वान होने चाहिए थे, यह महसूस करते कि उन्हें वाणिज्य और राजनीतिक प्रचार के उद्देश्य से इस सिद्धांत को गलत तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। एंड पीपल एट लार्ज कंटिन्यू मिसट्रस्ट साइंस, इसलिए पीपल क्या है, साइंस पर विश्वास नहीं करते। एंड हाई टेक्नोलॉजी इट प्रोड्यूस पार्शली, जो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस होती है उसे पार्शली मीन्स कुछ विश्वास करते कुछ नहीं, बिकॉज दे डाउट द विजडम ऑफ द साइंटिस्ट, क्योंकि उनको साइंटिस्ट की विजडम पर अविश्वास है, उनको विश्वास नहीं है। ऑन सच एविडेंस एज दिस डाउट आर फुल्ली जस्टिफाइड, और एविडेंस को देखकर ये डाउट क्या है? फुल्ली जस्टिफाइड है, मीन्स ये पूरी तरह संदेह से उचित है, क्योंकि जो इन्होंने प्रूफ दिए ना उसके लिए। तो अब हमने पूरी पैसेज पढ़ ली, अभी नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन 10th में तो वही आएगा, किसकी नीड है? जीएम क्रॉप्स की। इन स्पाइट ऑफ देयर अनडिफाइंड रिस्क हाउएवर द रिसर्चर कंडक्टेड सो फॉर हैव नाउ बीन डायरेक्टेड टुवर्ड द इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ, किसकी यील्ड इंक्रीज हो रही है? वीट और राइस की, बट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ, परंतु किसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है? उनकी पैदावार की, यानी कि प्रोडक्शन की। एंड टू ब्रिंग मोर प्रॉफिट आउट, जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकें। इन द एंड सच सेल्फिश यूज ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल फॉर बिजनेस एंड पॉलिटिकल गेन पीपल लो टू साइंस, दे बिलीव साइंटिस्ट नॉट एबल टू बी ट्रस्टेड। यहाँ पे क्या जाएगा? मिसट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्किंग पे 9th आ जाएगा, और कौन सी जीएम क्रॉप्स किसका आ जाएगा? 10th का। ठीक है, और 11th में हमारे पास क्या आएगा? किसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है? वीट और राइस की, 11th की, राइट। और प्रोडक्शन को चिपर बनाना है। ठीक है, और लोग क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते, मिसट्रस्ट करते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा? 13th। ठीक है, अब हमारा रहता है केवल लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। फर्स्ट पार्ट में गिवन है पीपल हैव राइट टू डाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोगों का हक है किसको? साइंस पर और टेक्नोलॉजी पर डाउट करना। बी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कुड हैव प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा कि वो प्रिवेंट कर रहा है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कुड हैव प्रिवेंटेड करना चाहिए किसको? साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को। ये स्टेटमेंट गिवन नहीं है बी वाली। सी देर आर नॉट इनफ पीपल हु ट्रूली अंडरस्टैंड द प्रिकॉशनरी, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं जो उसको अच्छी तरह से समझ सके। किसको? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को। तो ये भी हमारे पास गिवन नहीं है।
डी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स बिड अस टेक रिस्क एट ऑल कोस्ट। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या करता है, क्यों कहता है बिड अप टेक रिस्क लेना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बिड्स, ये तो बात हमारे पास दे नहीं रखी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो फर्स्ट ही होगा कि डाउट करने का उनका राइट है। ठीक है, ये था हमारा असेसिंग द रिस्क रीडिंग पैसेज। आप इसको इसलिए सोल्व कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन है, तो किसी न किसी रीडिंग का ये हमारे पास थर्ड पैसेज है। आप इसको कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस रीडिंग then link is in description. Thanks, good night, have a nice day.